सभी गहरा श्वास भर करके एक बार लंबा ओम का उच्चारण करेंगे। ओ आज के कार्यक्रम के प्रधान महोदय मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी इस कार्यक्रम के संयोजक महोदय आर्य रत्न शिक्षक लखनलाल आर्य जी, संरक्षक जी और अन्य सहयोगी जन एवं इस कार्य से जो भी जुड़े हैं आर्यजन, पूजनीय मातृशक्ति, हम 3 दिनों तक हम चर्चा कर रहे थे कि उत्तम संतान का निर्माण कैसे हो, और आज हम चौथे दिन थोड़ी देर के लिए विचार करेंगे। और आज का विचार का विषय है कि मनुष्य जीवन का आखिर उद्देश्य क्या है। मुनि पुरुषोत्तम जी ने कुछ बातें इस पर कह दी है कि वैदिक साहित्यों के अध्ययन के बिना मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है उसको नहीं जाना जा सकता। वेदों में मनुष्य जीवन का उद्देश्य निहित है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के जो 10 नियम लिखे हैं उसमें एक नियम लिखा है कि वेदों का पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। आर्यों का केवल ये धर्म नहीं है, कर्तव्य नहीं है, अपितु इसे महर्षि जी ने ये कहा कि ये परम धर्म है, यानी परम कर्तव्य है। तो इसी बात को सामने रख करके शायद आप लोगों ने भारत को समझो, ये इस कार्यक्रम का मतलब 1-2 दिन 1-2 महीने नहीं, अपितु 3 वर्षों तक लगातार इस कार्यक्रम को जारी रखने के लिए अपना ये आप लोगों ने अपना कमर कसा है, आप कटिबद्ध हुए हैं। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है और सबके लिए ये प्रेरणाप्रद बातें हैं, प्रेरणा का विषय है। तो चलिए चर्चा की ओर को आगे बढ़ाते हैं कि हम सभी जानते हैं, देखिए मैं जो चर्चा कर रहा हूं, आप सब स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं, सभी इन्हीं बातों को जानते हैं। केवल मैं यही है कि मैंने भी स्वाध्याय चिंतन जो किया है उसी को आपके सामने यही रख रहा हूं कि इससे आपकी पुनरावृत्ति हो जाती है और मैं भी स्वाध्याय करके थोड़ा मेरा भी अभ्यास हो जाता है कुछ। क्योंकि महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में एक बात लिखी कि हमारा ज्ञान पूरा तब होता है, कहते हैं चतुर्भिः प्रकारैः विद्या उपयुक्ता भवति, आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन इति। बहुतों को यहाँ शास्त्री लोग भी जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि विद्या 4 प्रकार से, चतुर्भिः प्रकारैः विद्या उपयुक्ता भवति। उपयुक्ता का मतलब है वो उपयोगी होती।
वो हमारे काम काम के लायक होती है। विद्या की परिभाषा में कह चुका हूँ, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो कहा है, व्यक्ति पदार्थ स्वरूपम यथावत यया सा विद्या। तो चार प्रकार कौन से हैं? कहते हैं सबसे पहले है आगम, यानी कहीं से आना, किसी से प्राप्त करना। गुरुजनों से हम प्राप्त करते हैं, आचार्य से, माता पिता से, तीन गुरु हैं उनसे हम प्राप्त करते हैं। उसके बाद स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। ये दूसरा प्रकार। आगम कालेन पहला प्रकार, फिर स्वाध्याय कालेन दूसरा प्रकार। उसके बाद प्रवचन कालेन, जैसे यहाँ हम चर्चा कर, प्रवचन बातचीत करना, तो उसमें क्या होता है कि कुछ जैसे प्रवचन की बात, कुछ लोग प्रश्न करते हैं, शंका करते हैं, तो उससे क्या है, हम चिंतन को और आगे गति देते हैं, उन पर चिंतन करते, जो प्रश्न होते हैं, संदेह होते हैं कि हम जो कह रहे हैं कितना ग्रहणीय है, और उसमें क्या संदेह है, क्या क्या ग्रहणनीय नहीं है। इसलिए प्रवचन जो है तीसरा भाग है। और अंतिम जो है वो भाग है व्यवहार कालीन, यानी जिसको हमने आगम किया, जिसका स्वाध्याय किया, और जिसका हमने विद्वानों के साथ हमने जिसमें जिसकी चर्चा की, विचार किया, विचार विमर्श किया, कथोपकथन कथन किया, उसको फिर अपने जीवन में हम उतारें, आचरण में लाएं। कल भी शिक्षक के अर्थ करते समय मैंने यही कहा था, विद्या जब उपादान शिक्ष विद्या उपादान, यानी अपने आचरण में आ जाता है, उसी को हम शिक्षक कहते हैं, उसी को हम आचार्य कहते हैं। तो हम यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि जो वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं कि तीन अनादि तत्व हैं। एक ईश्वर है, दूसरा जीव है, और तीसरी वस्तु है वो प्रकृति। तीसरा अनादि तत्व है। ईश्वर सत, चित और आनंद स्वरूप। सत माने, ये अस धातु से सत शब्द बनता है, यानी वो हमेशा है, सत। और चित माने चेतन है, चिति संज्ञा में ये धातु है। हम महर्षि के साहित्य को, ये ग्रंथों को जब पढ़ते हैं, सत्यार्थ प्रकाश आदि, ये धातु के अर्थ को लेकर के उसी हिसाब से वो अर्थ करते हैं। पाणिनि का जो व्याकरण है उस नियम की, और निरुक्त उसी के अनुसार प्राय माने वो अर्थ करते हैं, और उसके प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ करते हैं। धातुओं के अनेक अर्थ, धातव जो व्याकरण पढ़े हैं जानते हैं, धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं। धातुपाठ आदि में पाणिनि ने इस लिमिट अर्थ दिया है, सीमित अर्थ दिया है, मुख्य मुख्य अर्थ दिया है, किंतु अनेक अर्थ होते हैं। तो ऋषि लोग ही प्रसंग के अनुसार उन धातुओं का अर्थ करते हैं, और वेदों का अर्थ करते हैं, वेदों का अर्थ करते हैं, सही अर्थ। तो ऋषि दयानंद जैसे ऋषि है, ऐसा अर्थ कर सकते हैं वेदों का। अस्तु। तो ईश्वर सत्य, चित और आनंद स्वरूप है। और दूसरी वस्तु है, दूसरा पदार्थ, दूसरा अनादि तत्व, वो है जीवात्मा, जीव है। वो ईश्वर में जो सत्य, चित और आनंद तीन गुण हैं, उनमें से आनंद को छोड़ करके सत और चित है, यानी हमेशा अनादि तत्व, हमेशा। इसको ईश्वर ने भी नहीं बनाया, ये हमेशा ईश्वर की तरह अनादि, आदि नहीं है इसका। और चित यानी चेतन भी है। जो दर्शन शास्त्रों को पढ़े हैं जानते हैं, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ज्ञान, प्रयत्न, आत्मन लिंगम, ये सब लिखा है। तो जीव सत है और चित है। और प्रकृति
तीसरा जो अनादि तत्व है वो केवल सत है, उसमें चित यानी चेतनता नहीं है और आनंद भी उसमें नहीं है। ये तीन अनादि तत्व हैं। प्रकृति प्रवाह से अनादि है, बदलता रहता है, उसकी सृष्टि होती है, प्रलय होता है और ईश्वर ये काम करता है। और जो जीव है, जीवात्मा है, जीव को भी आत्मा कहते हैं, ईश्वर को भी आत्मा कहते हैं। दोनों में फर्क करने के लिए, भेद करने के लिए जीव को हम केवल आत्मा कहते हैं, उसको, ईश्वर को हम परम आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। तो ये जो जीव है, ये अनादिकाल से, उस दिन भी पहले ही दिन मैंने कहा था, ओम क्रतु स्मर, ईश्वर का नाम ओम है और जीवात्मा का नाम वेद में क्रतु लिखा है, यानी ये कर्मशील है, यानी ये कर्म करता है। और जो कर्म है वो तीन भागों में विभक्त है। एक क्रियमाण कर्म जो हम कर रहे हैं वर्तमान, और कर्म करने के बाद वो संचित हो जाता है, संचयमय हो जाता है, उसको हम भाग्य भी कह देते हैं। उसका फल मिलना बाकी है, मिला नहीं है। और जिन कर्मों का फल मिलने लग जाता है, यानी प्रारब्ध माने आरंभ हो चुका है, उस कर्म को हम प्रारब्ध कहते हैं। फल मिलना जिसका आरंभ हो गया, ये तीन कर्म है। तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार, यानी हम अनादिकाल से कर्म करते आ रहे हैं और जन्म जन्मांतरों में उसका फल भोगते आ रहे हैं, नए नए कर्म कर रहे हैं। स्वतंत्र करता है जीवात्मा, कर्म कार्य करने में स्वतंत्र है, हमने कहा, ये कहा है। और हमारा ये जो योनि है, हमारा शरीर कर्म योनि है। तो उनको हम भोग कर रहे हैं। और इसी के लिए जो प्रारब्ध है, यानी जिन कर्मों का फल मिलने का समय आ चुका है, यानी प्रारब्ध जो कर्म है, उसके आधार पर हमारा जन्म हुआ है, जीवात्मा का जन्म होता है। इसको योग दर्शन में कहा कि सती मूले तद विपाक जाति ही आयु होगा, कि जब हमारा कर्म है ही, तो कर्म के आधार पर विपाक यानी फल, जब कर्म है तो हमको जाति, आयु और भोग मिलते हैं। तो जन्म के समय जाति का मतलब वो किसको, उसको कैसा शरीर मिलेगा, कि पशु पक्षी का मिलेगा, मनुष्य का मिलेगा, कैसा शरीर मिलेगा वो निश्चित हो जाता है। तो हमको मनुष्य का शरीर मिला है हमारे प्रारब्ध कर्म के आधार, मुख्यतया प्रारब्ध कर्म के आधार। और हमारे जन्म के समय हमारी आयु भी निश्चित है कि हम कितने दिन जिंदा रहें। और कर्म के आधार पर हमारा भोग भी निश्चित है, समय के मृत जन्म के समय, कि हमको क्या क्या भोग मिले। ये पूर्व कर्म के आधार पर है, जाति, आयु और भोग निश्चित है। और मनुष्य शरीर, मनुष्य जो है, कर्म करने में स्वतंत्र होने के कारण जाति को तो परिवर्तन, जाति में परिवर्तन नहीं कर सकता है, वो मनुष्य शरीर ही रहेगा। किंतु आयु में परिवर्तन कर सकता है और भोग में भी परिवर्तन कर सकता है, उसको घटा बढ़ा सकता है। तो ये हमारे ये मतलब सिस्टम है। तो हम लोगों का जन्म हो चुका है। मनुष्य का जो जन्म है, आखिर मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है, आज हम चर्चा का ये विषय बनाए हैं कि रोज हम ब्रह्म यज्ञ करते हैं, संध्या करते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक, उसमें एक वाक्य लिखा है,
मंत्र इसलिए कह सकते हैं कि मंत्र यानी विचार। महर्षि दयानंद सरस्वती वो महर्षि हैं, ऋषि हैं। तो उसमें लिखते हैं, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपया अनेन, हे ईश्वर दयानिधि भवत कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा, जप उपासना आदि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धि ही भवेन्न, न माने हमारी, सद्य माने यथाशीघ्र, सिद्धि भवेत यानी हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष को हम प्राप्त करें। यानी ये हमारे मनुष्य जीवन का ये उद्देश्य है। और इसी को ऋषियों ने, कि हमको जब पुरुष कहा है, कि इसी को पुरुषार्थ कहा है। पुरुषार्थ चतुष्टय प्राय जो भी वैदिक साहित्य पढ़ते हैं इससे परिचित हैं। यानी हम सब पुरुष हैं, और हमारा अर्थ यानी प्रयोजन, हमारा उद्देश्य, इस जीवन का जो प्रयोजन है वो है अर्थ है, पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हमारा ये शरीर जो मनुष्य का मिला है, इसको थोड़ा सा विचार करेंगे कि ये जो शरीर है इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो मुख्य 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो श्रोत्र है, त्वचा है, चक्षु है, रसना है जिह्वा, और घ्राण माने जिससे हम सूंघते हैं, गंध लेते हैं। यानी सूत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और काम करने के 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो ये शरीर मुख्य रूप से स्थूल शरीर में ये पदार्थ है। और इस शरीर की, स्थूल शरीर का एक मालिक है जिसको हम आत्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। तो ये शरीर है और इसका मालिक जो है वो जीवात्मा है। वो शरीरी है यानी शरीर का मालिक है। ये देह है तो देही है। ये शरीर हमारा एक मकान है, तो इस मकान का मालिक जो है जीवात्मा है। और इस जीवात्मा को, इस आत्मा को और शरीर को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसको मन कहा जाता है। इस चेतन को, इस जड़ को, एक जड़ पदार्थ जो मन है उसने जोड़ रखा है। और इनको, मन को और आत्मा को जोड़ने के लिए और एक तत्व है जिसको हम बुद्धि कहते हैं। यानी हमारे इस शरीर में जिसको हम पुरुष कहते हैं, वो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, ये 4 वस्तु मिल करके उस पुरुष कहा जाता है। और ये जो पुरुष है जिसमें 4 तत्व हैं मुख्य, इसका जो अर्थ है, अर्थ यानी प्रयोजन, 4 तत्व हैं, 4 तत्वों के प्रयोजन हैं। वो पुरुष का वो अर्थ है। अर्थ शब्द का अर्थ होता है प्रयोजन, मतलब उसके लिए है। तो शरीर में जो मुख्य 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, अभी बताया था मैंने,
तो उन इंद्रियों के, जो भी दर्शन शास्त्र पढ़े हैं वो जानते हैं, पंच इंद्रियाणी, 5 इंद्रियां अभी बताए, और पंच अर्थाः, 5 अर्थ हैं, यानी श्रोत्र का जो है शब्द है, और त्वचा का स्पर्श है, चक्षु का रूप है, रसना का रस है, और घ्राण इंद्रिय का अर्थ जो है वो गंध है। 5 इंद्रियों के 5 अर्थ हैं, दर्शन शास्त्रों में यही इनको अर्थ कहा है, और इसी को विषय भी कहते हैं। ये जो 5 इंद्रियों के 5 अर्थ हैं, इनका एक नाम विषय भी है। वि उपसर्ग पूर्वक सिंह बंधने धातु, यानी जो बांधने वाला है, विशेष रूप से बांध रखा है, उसे विषय कहते हैं। 5 ज्ञानेन्द्रियों को 5 विषयों ने बांध रखा है, इसमें बंधे हुए। तो ये 5 विषय है। तो शरीर को अर्थ चाहिए, अर्थ नहीं मिलेगा शरीर दुखी हो जाए, अर्थ इसको चाहिए। और आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को मोक्ष चाहिए। मोक्ष शब्द का अर्थ होता है छुटकारा। मोक्ष छुटकारा चाहता है। और मन का काम क्या है? मन का विषय क्या है? जितना भी जो भी काम है, काम का मतलब कामना, जितनी भी इच्छाएं हैं, ये सब मन का विषय है। मन कामना किए बिना रह नहीं सकता। जन्म से मृत्यु तक प्रति क्षण वो कुछ ना कुछ वो कामना करता है। तो शरीर को अर्थ चाहिए, आत्मा को मोक्ष चाहिए, और मन को कामना चाहिए, उसकी इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए। और एक चौथा तत्व रहता है, वो है बुद्धि। बुद्धि को धर्म चाहिए। धर्म के बिना बुद्धि नहीं रह सकती। बुद्धि हमेशा धर्म की बात सोचती है। तो ये 4 वस्तुओं को, जो पुरुष है, ये 4 चीजें जरूरी हैं, तभी जाकर के हम सुखी हो सकते हैं। अब थोड़ा सा देखिए, विचार करिए। ये शरीर और जो मन है, ये लेने में खुश रहते हैं। शरीर को, यानी मुख्य जो इंद्रियां हैं, वो हमेशा उनको चाहिए। आंख को रूप चाहिए, कान को शब्द चाहिए, रसना को रस चाहिए, त्वचा को स्पर्श चाहिए। तो ये इनको हमेशा ये लेने ग्रहण करते। और उपनिषद में बहुत सुंदर वर्णन किया, देखिए, सारी इंद्रियां हमारे बाहर की ओर खुली हुई, क्योंकि बाहर से इन विषयों को लेना है। तो ये लेने में खुश है शरीर। अमन भी, उसको कामना चाहिए। हर क्षण देखिए मन भागा जा रहा है विषयों की ओर, कि उसको इस समय क्या क्या चाहिए, वो मतलब मन भागता रहे। तो गीता में कहा, मनोरथानाम अगति ही न विद्यते, कि हम जब चाहते हैं उसमें अगति नहीं है, एक क्षण भी हम रुक नहीं पाते हैं, हमेशा गतिशील है हमारा मन, कुछ ना कुछ कामना वो करता रहे। और हमको क्या कामना करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, कैसा अर्थ उपार्जन करना चाहिए, ये सब बुद्धि निर्णय का। आप देखिए, इसमें एक बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर एक पौराणिक कथा है,
कि हम बुद्धिपूर्वक यदि हमारा जो शरीर है यानी पांच इंद्रियां हैं और मन, इसको यदि हम बुद्धिपूर्वक इनको संयम में नहीं लाते हैं, इसलिए आप लोगों को पता है जो पुरुषार्थ चतुष्टय उसका एक क्रम है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म को पहले रखा है, यानी देखिए गायत्री मंत्र हम पाठ करते हैं, महामंत्र गुरु मंत्र कहा गया है। ये जो पवित्र के समय, ये जो पवित्र जो संस्कार है, उपनयन संस्कार है, इसी मंत्र का पाठ किया जाता है कि धियो यो न प्रचोदयात्। मुख्य उसका विषय है कि हे परमपिता परमात्मा, हमारी ध्येय है यानी बुद्धि को प्रचोदयात् माने सन्मार्ग में प्रेरित, यानी बुद्धि मुख्य तत्व है कि बुद्धि पूर्वक हम अर्थ उपार्जन करें और हमारी कामना भी बुद्धिपूर्वक हो, धर्म पूर्वक। और एक बात कह दूं इस प्रसंग में, अर्थ शब्द का धर्म अर्थ काम मोक्ष, बहुत से लोग अर्थ शब्द का अर्थ धन लेते हैं। ये अर्थ शब्द का अर्थ धन कैसे हो गया कि देखिए बिना धन से ये जो इंद्रियों के जो अर्थ हैं यानी विषय हैं, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो पांच विषय हैं, उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। बिना धन से इनकी प्राप्ति नहीं हो सकती, इसीलिए धन को भी अर्थ कह दिया गया। किंतु दर्शन शास्त्र आप पढ़ेंगे, दार्शनिक भाषा में अर्थ का मतलब है ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध, धन को अर्थ वहां नहीं। तो धन का इसीलिए अर्थ उपार्जन के लिए धन की आवश्यकता है, इसीलिए उसका धन को अर्थ कहते। तो अर्थ और काम ये संयम में होना चाहिए। यदि संयम में नहीं होता है तो क्या स्थिति है। पुराण में एक बहुत बढ़िया कथा है, आपको सुनाता हूं कि नारद जी एक बार स्वर्गलोक से मर्त्य लोक में घूम रहे थे। आपके महरोनी में एक बार आ गए हो और घूम फिर करके वो स्वर्ग की ओर जा रहे थे, इतने में एक युवक मिल जाता है। तो युवक कहता है कि आप कहाँ आए थे, कौन है। तो कहता है मैं नारद हूँ। कि कहाँ रहते हैं। स्वर्ग में रहता हूँ। कि मुझे भी स्वर्ग दिखाएंगे। तो नारद जी ने कहा है ठीक है चलो मेरे साथ। और दोनों चल पड़े स्वर्ग की ओर। तो स्वर्ग जा रहे हैं, स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। जैसे स्वर्ग में प्रवेश करने लगते हैं, नारद जी उस युवक से कहते हैं कि सावधान, अब स्वर्ग आ चुका है, बड़े ध्यान से यहाँ सोचना, कोई भी काम ध्यान पूर्वक करना, बुद्धि पूर्वक करना। तो स्वर्ग में प्रवेश करने के बाद स्वर्ग में जा रहे हैं, घूम रहे हैं। तो युवक कहता है कि नारद जी मैं बहुत थक चुका हूं, कि मैं विश्राम करना चाहता हूं, फिर स्वर्ग में। तो कहता है ठीक है विश्राम कर लो। तो उसको एक वृक्ष दिखाते हैं। कहते देखो पेड़ देख रहे हो, वृक्ष, कि इसका नाम क्या है। युवक ने पूछा तो नारद जी ने कहा इस वृक्ष का नाम कल्पतरु। युवक कहता है अरे नाम तो बहुत अच्छा है। नारद जी कहते हैं नाम केवल अच्छा नहीं है, इसका काम भी अच्छा है। तो उस वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए कहते हैं और नारद जी चल बसते हैं, वहां से चल पड़ते हैं।
वो युवक वहां विश्राम करने लगता है और वो मन में सोचता है कि यहाँ एक बढ़िया पलंग बिछ जाए तो कितना अच्छा हो। तो वृक्ष का नाम कल्पतरु है, यानी नारद जी ने कहा जो तुम मांगोगे वो सब मिलेगा। तो उसने विश्राम करने के लिए पलंग हो जाए तो कितना अच्छा हो, ऐसा सोचते ही वो पलंग बिछ जाता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद सोचता है कि अब मैं बहुत थका हुआ हूं, मेरे तन बदन में बड़ा कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है। कितना हो अच्छा हो कि अप्सराएं आकर के मेरे हाथ पैर दबाने लगी। हमारे लोग से युवक गया था ना, तो ये इतना सोचना ही था, अप्सराएं उसके हाथ पैर दबाने लगी। तो थोड़ी देर में उसकी क्या है, उसके मन में विकार आ जाता है। और जैसे ही मन में विकार आता है वो सोचने लगता है कोई देख ले तो मुझे मुझे जूते न पड़ने लग जाए। इतने में उसको जूते पड़ने लग जाते हैं। उसका सोचने की जैसे ही सोचता है वैसे ही मतलब वो काम जूते पड़ने लगते हैं। तो इधर से जूते पड़ रहे हैं, उधर से जूते पड़ रहे हैं, और वो और आगे कुछ सोचने के लिए उसकी बुद्धि और काम नहीं की। बस वो केवल वो जूते के ऊपर जूते पड़ रहे हैं। तो इतने में नारद आके खड़े होते हैं। उनको देखते ही युवक कहता है कि नारद जी मुझे बचाए। नारद जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं अरे भोले, तूने जूतों यही तूने मांगा कि चाहता तो यहाँ दूसरा स्वर्ग मांग सकता था, तूने यही कामना की। तो सज्जनों, थोड़ा विचार करें कि मन हमको इस प्रकार की स्थिति में नहीं ले जा रहा है। आज जो दुख है हमारे जीवन में, कोई व्यक्ति जो दुखी है उसका मन ही तो कारण है। तो मन क्या है, धर्म पूर्वक उसकी कामनाएं होनी चाहिए। वो अधर्म पूर्वक होगा, उसको दुख मिलना सुनिश्चित है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि शरीर को और मन को, ये दोनों के दोनों लेने में खुश हैं, और आत्मा जो है त्याग करने में, छोड़ने में खुश है। ये छुटकारा चाहता है। किससे छुटकारा चाहता है? ये अर्थ से और काम से छुटकारा पाना चाहता है। मोक्ष का मतलब ईश्वर मिल जाना नहीं है। मोक्ष का मतलब है छुटकारा, छूटना है। उसमें दर्शन शास्त्र कहता है तो अत्यंत दुख निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, कि दुख से छुटकारा पाना है, ये अत्यंत ये पुरुषार्थ है। हमारे जीवन का उद्देश्य है हमको छुटकारा पाना है। तो जब जीवन मिला है तो शरीर की भी इच्छाएं हैं, मन की भी कामनाएं हैं। तो बुद्धि पूर्वक हमारा अर्थ और काम की प्राप्ति होनी चाहिए। तो मोक्ष ये आत्मा का उद्देश्य है। आत्मा की इच्छा मोक्ष है, छुटकारा है। किससे छूटना? अर्थ और काम से छूटना। अच्छा, छुड़ाएगा कौन? ये गजब की बात है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, गीता में कहा कि आत्मा को छूटना है
अर्थ और काम से, यानी मन से, मन के द्वारा और इस शरीर के द्वारा ही वो इस बंधन से, इस दुख से वो छुटकारा पाएंगे। और उसको छुटकारा दिलाने वाले भी ये हमारे क्या है, ये शरीर है, और इसमें महत्वपूर्ण जो तत्व है वो मन है। इन्हीं से छूटना है और ये छुड़ाएंगे। तो बुद्धिपूर्वक, यानी बुद्धि जो हर समय धर्म चाहता है, कर्तव्य चाहता है, उचित विचार चाहता है, उचित कर्म चाहता है, तो उसके अनुसार यदि मन और हमारे जो शरीर है ये सब काम करेंगी, तो अर्थ और काम करेंगे, हम धर्म पूर्वक कामना करेंगे, तो हमारे जीवन में सुख मिल सकता है। हमको लेने में इतना सुख नहीं, हमको देने में ज्यादा सुख, छोड़ने में सुख। देखिए, प्रत्येक दिन हम जो देव यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसमें यही तो सबसे अधिक बार जो पुनरावृत्ति करते हैं, बार बार कहते हैं। एक तो स्वाहा शब्द है और दूसरा है इदम न मम। स्वाहा एक तो होता है सु आह, मैंने अच्छा, मैंने बोला, अच्छा विचार किया मंत्र में। और एक उसका अर्थ होता है स्वहा, यानी हमारे पास जो है ये मेरा है, मेरा ये जो जो भी हमने उपार्जन किया है, स्व, उसको मतलब त्याग करना है। स्व हा, ओ हाथ त्यागे, त्याग करना। और बार बार कह रहे हैं इदम न मम, यानी जो भी भौतिक वस्तुओं को, हमारा शरीर है, मन है, जो भी ये भौतिक पदार्थ हैं, ये प्रकृति से बने हैं, ये जड़ वस्तु हैं, इसको जो मेरा मेरा कह रहे हैं, मम मम कह रहे हैं, तो बार बार आवृत्ति कर रहे हैं कि इदम न मम, ये मेरा नहीं है। ये उदर्शन ने बहुत अच्छा कहा है कि हम किसी भी चीज का हम जाप करते हैं, जाप का मतलब बार बार उसकी आवृत्ति करते हैं, उसका हमारे मन बुद्धि पर, हमारे चित्त पर उसका प्रभाव पड़ता है। कि इदन नमम, इदन नमम, स्वाहा स्वाहा, बार बार। देखिए, दिन में 2 बार करने के लिए कहा है। इस यज्ञ से केवल जो सन्यासी है उसी को छुटकारा है। सन्यासेत सर्वकर्माणि, सब काम को, वेदम एकम न सन्यासी, वेद को छोड़ करके ये जो पंच महायज्ञ आदि है, इसको सब कुछ छोड़ देता है। वेद को नहीं छोड़ेगा, ईश्वर चिंतन नहीं छोड़ेगा, किंतु ये यज्ञ के बंधन में वो नहीं है, इसलिए वो यज्ञोपवीत सन्यासी धारण नहीं करता है। उसको पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा मया परित्यक्ता, सारी ऐषणा को छोड़ देता है। तो इनको छोड़ने के लिए ही इन ऐषणाओं को, ऐषणा इच्छा ही तो है, कामना ही तो है, तीनों ऐषणाएं, ऐषणा मतलब इच्छा, इस धातु से ऐषणा बना है, इस धातु से। तो उसको मैंने त्याग में सुख है। तो हम यज्ञ में त्याग भावना को बढ़ाने के लिए उसको हम बार बार दोनों समय हम यज्ञ करते हैं। इसको जरा जरा मरण सत्र का, कि या तो वृद्धावस्था आ जाने से, जब काम करने के लिए असमर्थ होता है तब इससे छुटकारा है, या मृत्यु होने से इसकी छुटकारा है, या संन्यास हो जाएंगे, सबको त्याग कर देंगे तब उससे छुटकारा है। तो क्या है कि आत्मा का जो स्वभाव है वो मोक्ष चाहता है, मुक्ति चाहता है, दुखों से छुटकारा पाना चाहता है। क्योंकि ये शरीर और मन जो है, ये क्या करते हैं, हमको दुख की ओर ले जाते हैं। इनके अनुसार यदि इंद्रियों के पीछे चलेंगे, इंद्रियों का दास करेंगे, इंद्रिय हमारे साधन है मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, सुख के, ये साधन है। ये शरीर जो हमको सर्वश्रेष्ठ साधन मिला है अत्यंत सुखी होने के लिए, मुक्त होने के लिए।
ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है कर्म के आधार पर मिलता है, इससे छुटकारा पाने के लिए हमको ये शरीर मिला है। तो हम धर्म पूर्वक अर्थ और कामना करें तो हम जीवन में सुखी हो सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। ये धर्म का जब विवाह संस्कार होता है, आप देखे होंगे उसमें एक मंत्र पढ़ा जाता है कि धर्मणा गृहपति ही तब, कि धर्म के द्वारा मैं तुम्हारा गृहपति, त्वमसि धर्मणा अहम तव गृहपति ही तब, पत्नी त्वमसि धर्मणा, कि धर्म कार्य के लिए वो पत्नी है, इसलिए पत्नी के लिए धर्म पत्नी शब्द हम प्रयोग करते हैं। वो धर्म कार्य के लिए पत्नी है, यानी बुद्धिपूर्वक विवेक पूर्वक, यानी हम कोई भी काम करें मोक्ष की ओर जाएं, तो इसलिए पत्नी पति पत्नी परस्पर सहायक है। तो देखिए, कामना के कारण महाभारत की कथा, और 5 मिनट का समय है अधिक से अधिक मेरे पास, ये शांतनु की कथा से सब हम परिचित हैं कि राजा शांतनु सैर करने के लिए, घूमने के लिए गया था नदी के किनारे। वहां एक नाविक की कन्या है, उसको देख करके देखिए मोहित हो जाता है। नाविक की कन्या को देख करके राजा मोहित हो रहा है, उससे विवाह करना चाहता है। और उसका पिता शर्त रखता है, इसी शर्त पे इसका विवाह हो सकता है तुम्हारे साथ कि इसका जो पुत्र होगा, इसकी जो संतान पुत्र होगा वो राजा। भीष्म को ये बात पता चल जाता है, तो घटना प्राय सभी जानते हैं इस कहानी को, इस घटना को सभी जानते हैं, सभी परिचित हैं इससे। तो उससे विवाह करता है और भीष्म जो है आजीवन ब्रह्मचारी रह जाते हैं। और यही विवाह ही तो, यानी उसका जो काम है शांतनु राजा का, वही तो महाभारत की लड़ाई की नींव रखता है। उसका जो काम है, यानी काम के कारण कितने अनर्थ हो रहे हैं, ये अर्थ जो है, ये भी यदि धर्मपूर्वक हम कार्य नहीं करते हैं, अर्थोपार्जन नहीं करते हैं, कामना नहीं करते हैं, कितना अनर्थ होता है, प्रत्यक्ष है, इतिहास साक्षी है इसके लिए। तो हम धर्म रूपी तराजू पर एक तरफ अर्थ को और काम को रखें और एक तरफ मोक्ष को रखें, और बुद्धि यानी धर्म रूप यानी बुद्धि रूपी तराजू पर इनको तौलें। यदि हमारा अर्थ और काम वो मोक्ष की ओर ले जाता है तो क्या हो, धर्म है, यानी धर्म पूर्वक अर्थ उपार्जन और कामना हम करेंगे, मोक्ष की ओर जाएंगे। इसी को हमारे ऋषियों ने पुरुषार्थ चतुष्टय कहा है। मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है, हम अर्थ उपार्जन करेंगे, इंद्रियों को जो विषय आवश्यक है उसका भी, क्योंकि देखिए दर्शन शास्त्र में कहा है कि अतः अभ्युदय निश्चय सिद्धि साधर्म। अभ्युदय सांसारिक उन्नति भी करनी है, किंतु निश्रेयस यानी मोक्ष भी होना है, मोक्ष प्राप्ति भी होनी है, यानी दुख से अत्यंत छुटकारा हमको पाना है। तो हम क्या है, धर्म पूर्वक हम सभी कार्य करेंगे, बुद्धि पूर्वक करेंगे, तो हम निश्चित रूप से जीवन में सफल होंगे, सुखी होंगे, अत्यंत सुखी होंगे। तो हमारे हमारे मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य ये पुरुषार्थ चतुष्टय है, और उनमें भी मुक्ति जो है मुख्य लक्ष्य है। इसको ध्यान दे करके, इसको ध्यान में रख करके हम प्रत्येक कार्य को हम बुद्धिपूर्वक करें, जिससे हमारा व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन सुखमय हो। आज मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी को धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने मुझे कुछ चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए, अपनी विद्या को पुनः अभ्यास करने के लिए आप लोगों ने अवसर दिया। यद्यपि बहुत से काम मेरे, मैं गुरुकुल में हूँ, बच्चों को संध्या हवन में देखने जाता हूँ, सिखाता हूँ, तो उससे वो काम नहीं कर पाए। कुछ दिन थोड़ा सा विचार करने के लिए इस समय है, तो फिर भी आप लोगों के साथ मिल करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ठीक है, आगे हम मिलते रहेंगे। बहुत बिल्कुल बहुत सभी बिल्कुल, को आ धन्यवाद। जाइए, ओम नमः आगे भी शिवाय। हमें आपका समय चाहिए जी।
आइए। तो ठीक है, कभी कभी बीच बीच में मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आप अपनी स्वेच्छा से फिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसका यूट्यूब आदि बनाते हैं क्या? हाँ, यूट्यूब पे भी डाल देते इस वीडियो को। हाँ, उसको थोड़ा कहीं जोड़ देंगे, हम भी जी देखेंगे। जी ठीक है। जी जी। ग्रुप है क्या आपका व्हाट्सएप का? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप भी है जी जी। अच्छा अच्छा, उसमें जोड़ देने से आप लोगों को कौन किसका कब किसका वक्तव्य होगा थोड़ा सा देखते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, सूचना बहुत में। बहुत धन्यवाद। जी जी। आइए जल्दी, पारा सर जी। जी, आर्य शिक्षक लखनलाल जी के सौजन्य से विशेष ने कई विद्वानों का अपने यहाँ उद्बोधन सुनते, जिनके अत्यंत आभारी हैं। आर्य मुनि पुरुषोत्तम जी के सानिध्य से और सभी जो है विद्वान समीक्षकों के द्वारा जो है ये सब किया जाए, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। शास्त्री जी ने काम, क्रोध, अर्थ, मोक्ष के संबंध में काफी विस्तृत व्याख्या की है। मन, शरीर, आत्मा के संबंध में उन्होंने कई दृष्टांत राजा शांतनु आदि के दिए हैं। ये सब हम चिंतन मनन करने के साथ साथ इनको जीवन में भी उतारना अत्यंत आवश्यक है। इन सबके साथ में सबका आभार व्यक्त करते हुए लखनलाल जी का विशेष आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। अभय राम सिंह जी, अभय राम जी, जी अभय राम जी, माइक खोल लीजिए अपना। अभय राम सिंह जी, चलिए सचदेवा जी आई। ओम ओ, सादर नमस्ते सबको। नमस्ते नमस्ते। आज के जो प्रवचन है उसमें बीच में मैं थोड़ा सा इधर उधर हो गया, हालांकि स्पीकर पे लगा हुआ था, तो फिर भी मैं आपकी शैली से बहुत प्रभावित हूँ आचार्य जी, और बहुत बहुत आपका आभार है। और हम आपको ऐसे ही सुनते रहेंगे तो हमारा कल्याण होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभय राम सिंह जी जी आइए। अभय राम जी, जी आचार्य बलदेव जी बोलिए आप। लखनलाल आर्य जी को लखनलाल आर्य जी को कोटिशः प्रणाम। आप सचमुच के रत्न हैं, माणिक्य हैं, हीरे हैं। एक सूत्र में आपने भारत के समस्त साधु संतों मनीषियों को जोड़ दिया है, इसलिए आपको कोटिशः नमन। और सारे ऋषि पुत्र पुत्रियों को कोटिशः प्रणाम। और आचार्य जी को, प्रवक्ता जी को, इन्होंने अपना संध्या या गुरुकुल का कार्य छोड़ करके हमको भी गुरुकुल के बच्चों की तरह से इन्होंने 4 दिन से हमें ट्रीट किया, इसलिए आपको कोटिशः नमन, कोटिशः धन्यवाद। आचार्य जी, यदि आप सुन पा रहे हो मुझे, तो शांतनु का आपने एक उदाहरण दिया कि शांतनु की वजह से महाभारत हुआ, या भीष्म जी की वो प्रतिज्ञा के कारण महाभारत हुआ, इसको किस रूप में देखेंगे आप? या भीष्म की पितृभक्ति ने ऐसा कार्य करवाया? क्योंकि आप लोग ही सिखाते हैं कि पितृ मातृमान भव, मातृमान में माता पिता दोनों आ गए। तो ये मेरा कुतर्क समझेंगे या इसको कहीं सही देख पाएंगे? ऐसा है जी, उदाहरण जो है आंशिक रूप से, उदाहरण जो है आंशिक रूप से ही लिया जाता है, उसमें तर्क वितर्क आगे हम वो आगे उसको चर्चा नहीं करने के लिए नहीं आचार्य जी, होता जिसको है। भीष्म को जिसने पढ़ाया होगा कि पिता की बात माननी चाहिए, उसका दोष कहां तक देखोगे? कुतर्क मान सकते हो आप। और आचार्य जी, आपने एक बात और कही थी कि बुद्धि धर्म कराती है, और मैं तो कहता हूं बुद्धि ही अधर्म कराती है। नहीं, बुद्धि आपने का, कहा हाँ, बुद्धि बोलिए। धर्म करवाती है, और मैं कहता हूं बुद्धि ही अधर्म करवाती है। जो बुद्धिहीन है वो लोग पाप नहीं करते शायद। नहीं, बुद्धिहीन नहीं, नहीं, मन करता है। नहीं, आपने गुरुजी बोला था शायद कि बुद्धि धर्म करवाती है। बुद्धि का कार्य है धर्म करना। हाँ, पर अधर्म भी तो यही करवाती है गुरुजी। नहीं, बुद्धि बुद्धि से जो ज्ञान आहरण करना चाहिए वो ज्ञान सही नहीं होगा तो अधर्म होगा। हाँ, तो बुद्धि धर्म नहीं करवाती ना सर, यही बस पूछना चाह रहा हूँ। नहीं। आइए चंद्रकांता जी, हाँ जी। चंद्रकांता जी आइए आइए।
2 शब्द। नमस्ते मेरे वीर लखनलाल जी और आज के प्रवक्ता हमारे सोमदत्त शास्त्री जी, आदरणीय सोमदत्त शास्त्री जी को भी नमन। प्रेमचंद भाई साहब, सुधीर जी, अनिल जी और बलदेव शास्त्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमन। बड़े अच्छे प्रश्न पूछते हैं आप, हमारी जिज्ञासा भी उत्तरोत्तर बढ़ती है। पर आपने जो ये कह दिया ना कि बुद्धि अधर्म भी कराती है, धर्म भी कराती है। अज्ञानतावश इंसान अधर्म करता है, ज्ञान पूर्वक बुद्धि का प्रयोग करता है तो धर्म करता है। तो बुद्धि हर पहलू के 2 सिक्के होते हैं, ये तो आप ज्ञानवान हैं और बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। आज आचार्य जी ने बहुत सुंदर प्रवचन दिया। रोज सुनते हैं ये बातें, लेकिन सबके अपने अपने कहने की कला अलग होती है। और आज आपने जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का विवेचन किया, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा, आनंद आ गया कि अर्थ धर्म के अनुसार कमाना ठीक है, लेकिन अर्थ और काम को छोड़कर ही हमें मोक्ष मिलता है। ये जो आपने धारणा बताई बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। हालांकि जानते हैं, लेकिन जिस वे से आपने बताया तो वो अंदर घर कर गई है ये बात। आपका बहुत बहुत आभार। और हमारे जितने भी श्रद्धालु या सुनने वाले श्रोतागण 1 मिनट का समय। उपस्थित है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, उन सबको नमन। 1 मिनट, सुधीर बंसल जी। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानि हि द्विजानाम आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। हे ईश्वर दयानिधे भवत् कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवेन्नः। तो आज का जो आदरणीय सोमदत्त शास्त्री जी ने जो उद्बोधन दिया, प्रवचन दिया, वो ब्रह्म यज्ञ के समर्पण मंत्र के आखिरी 4 शब्दों के साथ ही है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और अभी माननीय चंद्रकांता क्रांति जी ने जो बात बताई, उसी को थोड़ा सा और परिष्कृत करते हुए मैं एक बात बता दूं। जो बलदेव जी ने जो बोला, हाँ, अब वो बोलते हैं कि भाई ये तर्क या कुतर्क हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रश्नकर्ता का अपनी जगह जो भी है वो ठीक है, पर चंद्रकांत जी ने उसको थोड़ा सुधारने की कोशिश की और उसको और परिष्कृत मैं ये करता हूं कि बुद्धि जो है वो एक ऐसी चीज है जिसके साथ में जो विशेषण लगता है वो सुबुद्धि और कुबुद्धि है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत वैसी बात बता रहा हूं मैं कि जब बुद्धि सुबुद्धि की तरफ है तो वो धर्म ही करेगी, और बुद्धि जब कुबुद्धि की तरफ चली जाती है तो वो अधर्मता की तरफ जो है वो जाती है। लेकिन इसके साथ में एक तीसरा अंश और यदि जोड़ दिया जाए, विवेक। यदि मनुष्य में विवेक है तो ये मान के चलिए जी कि विवेक हमेशा सापेक्ष है, वो नकारात्मक हो ही नहीं सकता। और कुबुद्धि के साथ में विवेक का प्रयोग जो है वो नहीं होता, वो सुबुद्धि के साथ ही होगा। तो जब यदि बुद्धि के साथ में यदि विवेक का प्रयोग साथ में यदि आप करेंगे तो वो अधर्म की तरफ कभी भी नहीं जाएगा। इसमें केवल यही एक सुधार की जरूरत है। और जब विवेक साथ में चलता रहेगा, 2 पैरेलल, जैसे 2 लाइनें चलती हैं, तो आप बुद्धि को सुबुद्धि में काम में लें और विवेक साथ में जाए, सुबुद्धि का मतलब ही विवेक है, तो आप अधर्म की तरफ नहीं जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी शुभकामनाओं को देते हुए मैं आदरणीय सोमदत्त जी का आभारी हूं और सारी समस्त शुभकामनाएं देता हूं कि आगे भी आप हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे और हम इसी तरह से आपका श्रवण करते हुए हमेशा जो है वो अपने ज्ञान में संवर्धन करते रहेंगे। भारत समझो अभियान के जो मुख्य संचालनकर्ता श्रीमान लखनलाल आर्य जी, उनको कोटिशः मेरा धन्यवाद, और सभी जुड़े हुए सदस्यों का, माननीय चंद्रकांता जी का भी और बलदेव जी का भी। आज डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री नहीं है, उनको भी परोक्ष रूप से मेरा जो है वो सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, आइए समापन करें। ओम
ओम। धन्यवाद सम्मानीय हमारे आचार्य श्रद्धेय सोमदत्त शास्त्री जी के लिए। आपने 3-4 दिन से लगातार अपना अमूल्य समय हम लोगों को दिया है और बहुत अच्छी चर्चा के माध्यम से महर्षि मनु ने कहा है, अधीर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्यं शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानं शुद्ध्यति। बुद्धि की शुद्धि ज्ञान के द्वारा होती है और अगर हम जिस ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, तो श्रवण कर रहे हैं, उसको अर्जित कर लें तो हमारी बुद्धि उत्तरोत्तर, बुद्धि के भी कई रूप बताए गए हैं। एक तो सामान्यता बुद्धि की चर्चा होती है, एक मेधा बुद्धि होती है, एक प्रातिभ बुद्धि होती है और अंत में एक बुद्धि होती है जिसको ऋतम्भरा, हृदय ज्ञानान मुक्ति। हम समस्त सुखों को प्राप्त करने के लिए, दुखों से छूटने के लिए उस ऋतम्भरा, ऋतम्भरा का मतलब होता है अटल सत्य। सत्य तो सभी है, लेकिन जो बुद्धि हमें सत्य से, अटल सत्य से जोड़ दे, जैसे परमात्मा है तो है, एक है तो एक है, अविनाशी है, अजरमर है, जीवात्मा है तो है, प्रकृति है तो है, मूल रूप में सत्य समतायाम साम्य अवस्था प्रकृति। तो जिन चीजों को अगर हम जान लेते हैं तो ये यही हमारा ज्ञान हो। इसके ज्ञान के माध्यम से हम अगर कार्य करते हैं तो हमारी बुद्धि सदैव श्रेष्ठता की ओर ले जाएगी, उच्चतोत्तर उत्तर उत्तर बढ़ते हुए हमें सदैव अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। तो हमारा केवल लक्ष्य होना चाहिए कि हम ऐसे विद्वानों के बीच में बैठ करके जो सुन रहे हैं, विवेक से ज्ञान के द्वारा हम उसको अर्जित कर रहे हैं ज्ञान को, और उस ज्ञान के माध्यम से अपनी बुद्धि का प्रयोग करें तो हमें कहीं भटकाव नहीं हो सकता है। भटकाव तो हमारा होता है जी, तो क्योंकि मन बुद्धि आदि तो जड़ पदार्थ हैं जी, ये तो जीवात्मा के जैसे शरीर है ऐसे ये अंतःकरण में ये क्रियाएं करने वाले पदार्थ हैं, उसके सहयोगी हैं। जबकि जीवात्मा चेतन कहा गया है और चेतन को जैसे मन को कहा गया ना, वो एक रथ की उपमा दी जाती है। ज्ञानेंद्रियां हमारे घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है। तो जब सारथी बुद्धि है, लेकिन इसके ऊपर कौन बैठा हुआ है? इस रथ का, शरीर का मालिक। और वो मालिक अगर सचेत है, वो सिर्फ और सिर्फ अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हो रहा है, चलने को उद्यत है, तो फिर ये तो उपकरण है उसके, इनसे कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे हमारे हाथ, अब हाथों से अच्छा कार्य भी कर सकते हैं, खराब कार्य भी हो सकता है। पैरों से, आंखों से हम देख सकते हैं, अच्छा भी देख सकते हैं, बुरा भी तो इसके चलाने वाला कौन है? जीवात्मा। और जीवात्मा कब इनको चला सकता है? जब परमात्मा प्रदत्त, मैं पुनः कहूंगा कि परमात्मा के द्वारा दिया गया वेद का ज्ञान, जिनको ऋषियों ने हमें दिया है और विद्वानों ने उसको संरक्षण किया हुआ है, और फिर वो हम लोगों के सामने परोसते हैं, हम लोगों को उसकी विधा से अवगत कराते हैं। तो हमें फिर कोई भी भटकाने वाला नहीं हो सकता है। ये मैंने पुनः कहूंगा कि ये सारे अंतःकरण है या कुछ भी सब जड़ पदार्थ हैं, ये अपने आप में कुछ नहीं कर सकते हैं। केवल हमें सतर्क रहने की बात है, और सतर्क रहने के लिए हमें ऋषियों के मार्ग पर चलना पड़ेगा, तो हमें कोई भटकाएगा नहीं। ये हमारा विचार है। बाकी सभी विद्वान लोग हैं, मैं तो सुन के आपको बता देता हूँ वहीं का वहीं। ओम। आइए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु विजयानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे,
ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। कर बंदो विश्वमार्यम बड़ा ध्वनि। ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। सभी के माइक खोल दिए गए हैं, नमस्ते कर लीजिए। कल मुलाकात होगी आप सभी से। नमस्ते जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। नमस्ते जी, सबको नमस्ते। और ये जो दादी का जो ये है फोन, मोबाइल। उस पे पोते की आवाज बहुत अच्छी आती है और दादाजी के इस पे ठीक नहीं आती। तो ये दादी जी का ही माइक यूज किया करें तो अच्छा रहेगा। दादाजी दौड़ के आ जाओ तो माइक के ऊपर। दादियों हाँ। में धैर्य होता है। अपना दादी माइक के दे फोन दो तो दादी के फोन दादियों से में बहुत धैर्य अच्छी। होता है। ये सामान्य सज्जबाजी मैं देख रहा था हमारे। नमस्ते जी। इन वेद प्रकाश जी के माइक में अंतर है, एक माइक ठीक है, एक